अगर आपने टैक्स या 2025 की इनकम टैक्स की रिटर्न लेट फाइल की है, ड्यू डेट गुजर गई है लेकिन आपने रिटर्न फाइल कर दिया है, अभी तक आपका एफबीआई के रिकॉर्ड में जो स्टेटस है वो इनएक्टिव आ रहा है, यानी कि आप फाइलर नहीं हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ का तो होता यह है कि आप अपने कंसल्टेंट को कहते हैं कि सर मेरी टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। कंसल्टेंट आपका टैक्स रिटर्न फाइल करता है लेकिन ड्यू डेट गुजर जाने के बाद फाइल करता है, या फिर आप खुद अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट गुजरने के बाद फाइल करते हैं और फिर जब आप अपना स्टेटस देखते हैं या जब आप अपने बैंक से पैसे निकलवाते हैं, कोई गाड़ी ट्रांसफ़र करते हैं, तो वहाँ पर पता चलता है कि आप तो नॉन फाइलर हैं, तो आप परेशानी का शिकार हो जाते हैं कि भाई मैंने तो टैक्स रिटर्न भी फाइल कर दिया और इसके बावजूद मैं अभी तक नॉन फाइलर हूँ, तो ये अब मैं फाइलर में कैसे कन्वर्ट हो सकता हूँ या मेरा स्टेटस एक्टिव कैसे हो सकता है, आज मैं उसका तरीक़ेकार आपको बताऊंगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही अगली वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए नाज़रीन, टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है लेकिन आपका स्टेटस अभी तक इनएक्टिव आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने 2025 का 1000 रुपये का चालान पे करना है, सरचार्ज पे करना है, क्योंकि आपने अपनी टैक्स रिटर्न लेट फाइल की है। तो वो चालान कैसे बनाना है, किस तरह से चालान बनेगा, किस तरह से उसकी पेमेंट होगी, आज हम सारा कंप्लीट उसका मेथड जो है वो हम सीखेंगे। तो नाज़रीन स्टार्ट करते हैं। इसमें दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि या तो आप अपना एफबीआई के पोर्टल पे, एफबीआई की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करें, अगर आपके पास अपना लॉगिन और पासवर्ड मौजूद है। लेकिन अगर आपके पास लॉगिन और पासवर्ड मौजूद नहीं है तो फिर आप कैसे चालान बना सकते हैं, मैं वो भी तरीका अभी आज ही बता देता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एफबीआई का पोर्टल खोल लेना। पोर्टल खोलेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो आ जाएगी। इसमें आपके पास सबसे ऊपर देखें ई पेमेंट्स न्यू, तो ये एक ऑप्शन आ रही है, आपने यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आप ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने ये देखें लेफ्ट साइड पे आपके पास होगा, यहाँ पे विदहोल्डिंग है, इनकम टैक्स है, ठीक है, उसके बाद लेवी है, पेट्रोलियम लेवी है, फेडरल एक्साइज, मतलब डिफरेंट किस्म के टैक्स हैं यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने इनकम टैक्स पे क्लिक करना है और आपने नीचे आ जाना है मिसलेनियस पे। यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल करना क्या है, यहाँ पे आपने इसको टिक कर देना है CNIC पे, और यहाँ पे आपने अपना जो CNIC नंबर है, यानी कि जो जिसका आपने ये चालान बनाना है, ठीक है, उसका आपने यहाँ पे CNIC नंबर जो है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। जब आप नंबर ऐड करेंगे तो सिस्टम यहाँ पे नाम और NTN और ये सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। अभी मैं आपके सामने ऐड करता हूँ, ये देखें, अभी मैं कहता हूँ कि जी मेरा जो CNIC है, ये मैंने CNIC ऐड किया। अब मैं ये जो कोड लिखा हुआ इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 981243, और मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूँगा। जैसे ही किया, ये देखिए बाकी सारी डिटेल मेरी ऑटोमेटिकली सिस्टम ने उठा ली, यानी कि मेरा नाम क्या है वो उठा लिया सिस्टम ने, मेरा ईमेल क्या है, मेरा NTN क्या है, मोबाइल नंबर, टैक्स ऑफिस, तमाम चीज़ें उठा ली। बिजनेस मेरा क्या है जी, A to Z टैक्स कंसल्टेंट आ गया। अब क्या करना है, आपने नीचे आना है, यहाँ पे देखें इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के नीचे है जी टैक्स पेमेंट सेक्शन। सेक्शन क्या है, तो जो आपने फाइलर होने के लिए आपने चालान बनाना है 1000 का, तो उसका सेक्शन बनेगा 182A, सरचार्ज फॉर ATL। तो आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पे आपने टैक्स ईयर जो है 2025 सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आके आपने 1000 रुपये अमाउंट लिख देनी है। जब आप लिखेंगे ऑटोमेटिकली नीचे वर्ड में अमाउंट आ जाएगी, और यहाँ पे आपने इसको सबमिट करना है। देन सबमिट करने के बाद आप इसको यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे तो ये जो चालान है ये क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा। आप इसको यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे तो ये आपका चालान जो है डाउनलोड होके आपके सिस्टम में आ जाएगा, और अब आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन से, इजी पैसा से, जायज़ कैश से, बैंक से, कहीं से भी आप इसको पे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।